पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल सेहतमंद करार, अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला। 10 मुख्तलिफ टेस्ट और 6 एक्सरेज भी किए गए, तमाम टेस्ट क्लियर। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड को शहबाज गिल की तमाम क्लिनिकल रिपोर्ट्स मौसूल। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का वफाकी पुलिस से राब्ता। शहबाज गिल तहकीकाती टीम के सरबरा SSP इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन को आगाह कर दिया गया। जस्टिस ने शहबाज गिल पर टॉर्चर किया, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। PTI का ऐलान। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि शहबाज गिल के मामले पर आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, तफ्तीश की जाए। तशद्दुद किसने किया? उमर चीमा बोले, माफियाज की वीडियोस मौजूद हैं लेकिन कोई इदारा हाथ डालने को तैयार नहीं। शिबली फराज ने कहा, कानून के मुताबिक अमल किया जाए, तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। पूरी एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। हुकूमत मेरी नाअहली की कोशिश कर रही है। मकसद है नाअहल कराकर फिर ऑफर की जाए कि आपको और नवाज शरीफ दोनों को अहल करार देते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, अरबों रुपए लूट कर भागने वाले नवाज शरीफ से मेरा मवाजना किया जा रहा है। दबाव डाला जा रहा है कि इस हुकूमत को कबूल कर लें। ऐसा कभी नहीं होगा। इन चोरों के नीचे ज़िंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। हाथ में नैब किधर थी? मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते, इनको जेलों में डाल के। बेनज़ीर और जरदारी ने 1.5 अरब डॉलर मुल्क से निकाला। मैं अब बात कर रहा हूँ 96 की, और नवाज शरीफ ने भी 1.5 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। ये चोर जो 30 साल से मुल्क को पैसा चोरी कर रहे हैं। नैब मेरे हाथ में होता तो इनसे अरबों रुपए निकलवा लेता। शहबाज शरीफ पर 16 अरब का ओपन केस है। चेयरमैन PTI का रद्द-ए-अमल। कहा, जरदारी और नवाज शरीफ ने 1.5 अरब डॉलर मुल्क से बाहर भेजे। दोनों 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये लोग माजी में मीडिया पर भी पाबंदियां लगवाते रहे। मुझे भी आज़ाद मीडिया का कोई खौफ नहीं था। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और यू टर्न। लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने का ऐलान। भारी ड्यूटीज अदा करना पड़ेंगी। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इम्पोर्ट के फ़वाइद गिनवाने लगे। बोले, बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटियाँ लगेंगी। तंबाकू टैक्स 10 से बढ़ाकर 380 रुपये फ़ी किलो कर दिया है। 4 तंबाकू कंपनीज ट्रैक एंड ट्रेस में आ गई हैं। तहरीक इंसाफ की कराची और हैदराबाद जलसे मुलतवी। तहरीक इंसाफ का मुल्क के दीगर शहरों में बैक टू बैक जलसों का ऐलान। इमरान खान मुल्क के 17 शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। 21 अगस्त से 11 सितंबर तक नॉन स्टॉप सियासी मैदान सजाएंगे। अमरीकी सैनकॉम कमांडर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, बिलखुसूस अस्करी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। फैसलाबाद तालिब तशद्दुद केस। मरकजी मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शेख दानिश को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दीगर 4 मुलजिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नामजद मरकजी मुलजिमा माहम गिरफ्तार ना हो सकी। लाहौर के इकबाल टाउन में मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों की तबाहकारियाँ। कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बारखान समेत दीगर इलाके शदीद मुतासर। राब्ता सड़कें बह गईं, डैम टूट गए, कई देहात ज़ेर-ए-आब, मकानात भी तबाह हो गए। लसबेला के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक। बारिशों और सैलाब से मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक, तादाद 204 हो गई। 81 अफराद ज़ख्मी। सूबे में 20 अगस्त तक मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेश गोई। पाक फ़ौज का बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन।
अंदरूनी से मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाड़काना में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। माँ बेटी जाँ बहक, सखर और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। जलथल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। मकान की छत गिरने से बुजुर्ग खातून जाँ बहक, 17 साल लड़की जख्मी। हैदराबाद में मरकजी शाहराहों पर घुटनों घुटनों पानी। शहरी घरों में महसूस बिजली फराहमी मअतल। कराची में बादलों का जानलेवा स्पेल। मलीर नदी में कार डूब गई। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। लापता 5 अफराद की तलाश जारी। गुज्जर नाले से 14 साल लड़की की लाश बरामद। बरसात से शहर का हुलिया मजीद बिगड़ गया। जगह जगह पानी जमा, सड़कें टूट फूट का शिकार। गहरे गड्ढे, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। शाहीनों की अलगार। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मोहम्मद रिजवान ने 69, कप्तान बाबर आजम ने 57 और सलमान अली आका ने 50 रन स्कोर किए। और सिर्फ 60 सेकंड्स में होगी इनामात की बरसात। हो जाएं तैयार। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है तारीख का सबसे मुनफरिद गेम शो जीतो 1 मिनट में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।